एक गांव में विमल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चे रहते थे। विमल बहुत अच्छा आदमी था, ईमानदार था। वो अपने खेत में मेहनत से काम करता था। खेत में जो फसल उगते थे उसे बाजार में बेच के जो पैसे मिलते थे लाकर अपने पत्नी को दे देता। वो अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ लाता और वक्त पर खाना खिलाकर उनका अच्छी तरह देखभाल करता। वो जो पैसे कमाता था उसी में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। विमल का बड़ा भाई कमल बिजनेस करता था और बिजनेस के नाम पर बहुत सारे गलत काम करता था और करोड़ों रुपए घर में लाकर छिपा कर रखता था। उसके भी पत्नी और बच्चे थे। उसे पैसे होने का घमंड था। वो कंजूस था, साथ साथ चालबाज भी। उसे अपने बूढ़े माँ बाप की बिल्कुल चिंता नहीं थी। एक दिन विमल की माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और रिपोर्ट्स देखा, फिर कहने लगे, भैया विमल, तुम्हारे माँ के दिल में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तुरंत उन्हें स्टेंट्स लगाने होंगे। एक स्टेंट की कीमत 1 लाख रुपए है। उन्हें 3 स्टेंट लगाने होंगे। कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर तुरंत स्टेंट नहीं लगाया और दोबारा दिल का दौरा पड़ा तो उनका बचना मुश्किल है। तब विमल, पर सर, अचानक इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं नहीं कर सकता सर। जब तक पैसे जमा ना कर लूं, आप कोई दवाई दे दीजिए सर। डॉक्टर ने ठीक है कहा और दवाई देते हुए, बस अब तुम पैसे जुटाने में लग जाओ, देरी ना करना, यूं कहा। विमल तुरंत अपने भाई कमल से मिला और जो कुछ हुआ वो सब बताया और भाई से पैसे मांगा। तब कमल, क्या 5 लाख रुपए चाहिए? अरे मैं तुम्हें कोई धर्मराज नजर आता हूँ क्या? मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा। ये माँ का सेंटीमेंट मुझ पे काम नहीं करेगा। पिताजी ने जो आधा एकड़ जमीन मुझे दिया था उस पर मैंने मेहनत की और इतनी दूर पहुँचा। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया जो मैं तुम्हें बांटूं। अब जाओ यहाँ से। तब विमल, ऐसे ना कहो भैया, चलो मुझे उधार ही दे दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। तब कमल, उधार? अरे मैं तुम्हें उधार क्यों दूं? तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें कौन कर्ज देगा? एक काम करो, तुम अपना आधा एकड़ जमीन मुझे दे दो और हाँ, घर भी, तब मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब उस खेत को जोतने के लिए और घर में रहने के लिए तुम्हें मुझे किराया देना होगा। बोलो मंजूर है? विमल ने ठीक है कहा और पैसे ले लिए। फिर उन पैसों से माँ का इलाज किया और माँ को घर ले आया। वो खेती करने के लिए किराया और घर का किराया लाकर अपने भाई को देता रहा। हर बार जब वो पैसे लाकर देता, वो घर का किराया बढ़ाता रहता। ये देखकर विमल बहुत दुखी होने लगा। एक दिन जब विमल अपने खेत में गया तो उसने देखा कि खेत के बीचों बीच एक स्वामी जी तपस कर रहे हैं। ये सोचकर कि स्वामी जी का तपस भंग ना हो, काफी देर तक विमल बिना खेती किए चुपचाप बैठा रहा। जब शाम ढलने लगी तब स्वामी जी ने अपनी आंखें खोली। विमल ने उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी, बेटा, क्या ये खेत तुम्हारा है? मैंने सोचा थोड़ी देर तपस कर लूं, इसीलिए मैंने यहाँ आसन जमा लिया। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी देर लग जाएगी। बुरा ना मानना बेटा कि मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। तब विमल, नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप जितने दिन चाहें यहाँ तपस कर सकते हैं। तब स्वामी जी, तुम्हारी ये नेकी मुझे बहुत अच्छी लगी बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कहकर चारों ओर देखते हुए, इस बार तुमने कौन सा फसल उगाया है? तब विमल, इस बार मैंने प्याज का फसल उगाया स्वामी जी। तब स्वामी जी ने खेत पर हाथ फेरते हुए, अब से तुम्हारे खेत में जादुई प्याज उगेंगे। तुम प्याज का तेल निकालो और उसे बेचो। वो गंजे के सर पर बाल उगाएंगे और जिनके बाल हैं उन्हें और घना करेंगे। इस तरह जो पैसे कमाओगे उसके साथ खुशी खुशी रहो। जब ये फसल काट लो तो सिर्फ एक प्याज अपने पास रखना। अगर उस प्याज को फिर से जमीन पर बोओगे तो फिर से सारे प्याज के फसल उगेंगे। यूं कहकर उसे आशीर्वाद देकर चले गए। तब विमल ने प्याज का फसल काटा, उसे घर ले गया और उन प्याजों को एक मशीन में डालकर
उनका तेल निकालकर बोतलों में भरने लगा। फिर उन बोतलों में होममेड मैजिकल हेयर ऑयल का स्टिकर लगाकर बोतलों में चिपकाया। फिर उसे ठेले में ले जाकर, आइए भाई आइए, होममेड मैजिकल हेयर ऑयल, इसे लगाएंगे तो गंजे के सर पर बाल उगेगा और जिनके बाल हैं वो और घने हो जाएंगे, कहकर आवाज देने लगा। ये सुनकर कुछ आदमी और औरतें वहां पहुंचे और उन्होंने खरीदा। उस तेल को सर पर मलते ही गंजे के सर पर बाल उगने लगे और जिनके बाल थे वो घने हो गए। एक औरत जिसके सर पर कम बाल थे, उसके बाल बहुत लंबे और घने हो गए। सबने बिमल की बहुत प्रशंसा की। उस दिन से ज्यादा मात्रा में लोग आकर उससे तेल खरीद कर ले जाने लगे। अब बिमल सिर्फ ठेले में नहीं, घर के पास भी प्याज का तेल बेचने लगा। उसने बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली और ठाठ से रहने लगा। जब कमल को इस बात का पता चला, वो गुस्से में भरा हुआ वहां पहुंचा। क्यों रे, मेरे खेत में खेती करके मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हो? तुम जो थोड़े से खेत के पैसे देते हो किराए के, वो मुझे नहीं चाहिए। चुपचाप मेरा खेत छोड़ दो, वो जादुई तेल मैं बनाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। यूं कमल भी तेल निकालकर उसे बेचने लगा। जो लोग कमल से तेल खरीद कर ले गए, जब उन्होंने वो तेल अपने सर पर मला तो जो थोड़े बहुत बाल थे वो भी गायब हो गए। बस सब ने मिलकर उसे खूब मारा। बिमल ने अपने हथेली में जो एक छोटा सा प्याज छुपा कर रखा था, उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने उस प्याज को अपने खेत में बोया तो खेत में जादुई प्याज उगने लगे।